दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ कटसना के इसौटा के लोहनपुर गांव में और यहाँ पर देख सकते हैं जिस प्रकार से मृतक देवी शंकर की हत्या हुई है। उसके बाद से यहाँ पर क्या कहते हैं, आज़ाद की जो पार्टी है, आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम, उनके प्रतिनिधि मंडल के रूप में प्रदेश संगठन मंत्री एडवोकेट अरविंद गौतम जी आए हैं। आइए हम बात करेंगे। क्या संदेश लेकर आए हैं सर भाई की तरफ से? भाई की तरफ से मैसेज था, धीरे धीरे आप लोग जाएं, क्योंकि भाई अगर इंडिया में होते तो भाई आ गए होते और इतनी देर नहीं होती, भाई शायद दूसरे दिन ही आ जाते। तो भाई ने कहा कि आप लोग जाएं और वहाँ पे पीड़ित पक्ष से मिलें और उनके दुख में शामिल हो। और जब हम यहाँ जाएंगे, अभी हम बात करेंगे, जाने के बाद पूरी बात मुझे बताएंगे। और जब बात बताएंगे तो भाई जो है बहुत जल्द इस पीड़ित परिवार जो हमारा भाई आज हमारे बीच में नहीं है, हमारा कार्यकर्ता था हमारी पार्टी का और यहाँ के लोकल जो हमारा संगठन था उनके साथ वो संघर्ष करता था। ये हमारी आज़ाद समाज पार्टी की यहाँ लोकल उस गाँव का आवाज़ था हमारी, आज हमारे बीच में नहीं है और उसकी निर्मम हत्या कर दी। आगे बढ़ो यार। तो भाई को इस बात की जानकारी है। भाई उस दिन लाइव भी आए थे, भाई लाइव भी थे और भाई अगर होते तो भाई आ गए होते। भाई जैसे ही आएंगे उसके बाद भाई हाथ कार्यक्रम भाई बनेगा और हम लोग जाकर के बात नहीं, वो आप बोल आवासीय के लिए बोले थे। अभी 10 हिस्सा मिलेगा, भूमि जितना मिलेगा नहीं मिलेगा, सारा प्रपोजल बन गया है। कल विधायक जी भी आए थे और एसडीएम साहब कहाँ दिखा रहे हो? और इसे एसडीएम साहब भी सारी ये दिखा रहे हैं जो चीज़ें हैं इनको जो है जो भी सहायता हो सकती है, देखिए वो सारी चीज़ मुहैया कराई जा रही है। जो टीवी ठीक है, तो कोई नहीं ला सकता। दर्द तो आपको भी ऐसा नहीं कि दर्द नहीं होगा अंदर, ठीक है। दर्द तो भाई वो होता है, दर्द तो होगा ही होगा, ठीक है। और बंधे रहे अलग बात है, लेकिन दर्द तो अंदर होता है। जिस तरह जिंदा का जला दिया जाएगा तो पीड़ा तो आपको भी होगी। अब वो हाथ बंधा है अलग बात है, लेकिन हमारे लोग की जो मांग है, अगर यहाँ कोई माने होते, माने आप लोग से मैं बताना चाहता हूँ कि भाई परिवार को 5 बीघा जमीन, ठीक है, और एक नौकरी उस बच्ची को लाइसेंस और दे दे। और बाकी जो सुरक्षा जब तक ले थोड़ा सा, जब तक ले माहौल नहीं हो जाए वो सुरक्षा दे दिया, लेकिन 2 लाइसेंस, एक छोटा एक बड़ा, एक नौकरी बाबा जी हमारे मुख्यमंत्री जी जो हैं एक नौकरी बेटी को दे। क्योंकि वो बच्ची जो छोटा सा बेटा है, जब वो पैदा हुआ तभी उसकी माँ चली गई थी और उसके पिता भी चले गए। तो आप जानते हैं कि एक कैसे, अब बूढ़े माँ बाप हैं, वही एक श्रवण कुमार था अपने माँ बाप का। तो अब वो कौन इस ऐसी स्थिति में, आप जानते अगर आपकी तनख्वाह रुक जाए तो कैसे परिवार सफ़र करने लगेगा, कितनी उस तरह में। अगर आपका तनख्वाह रुक जाए तो आप समझे कि जिसका एक ही घर में इकलौता था, लाठी सब कुछ था, माँ बाप का भी था, अपने बच्चों के लिए बाप भी था, माँ भी था, तो उसके घर क्या गुजर रही होगी। तो मैं समझ रहा हूँ कि मानवता का परिचय दिया जाए और प्रयास किया जाए। प्रशासन अगर चाह लेगा तो ये चीज़ प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक। प्रशासन, हम लोग प्रशासन के तब तक साथ में है कि जब तक भाई प्रशासन हमारा भी मांग मानेगा। और प्रशासन जी से हम कहना भी चाहेंगे कि अगर हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो हम लोग फिर इसके बाद भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी से मेरी बात हुई है, अमेरिका में इस समय है, वो भी आएंगे। अगर नहीं मानेंगे तो फिर हम लोग भाई जो शांतिपूर्वक जो भी हम लोग हो सकता है, जो संवैधानिक हम लोग का है धरना प्रदर्शन या जो आंदोलन हो सकता है, फिर भाई हम लोग आंदोलन करें। अच्छा, दूसरा सर एक चीज़ और पूछना चाह रहे थे कि आप लोग यहाँ डटे हुए हैं, आप सबका हम आभार प्रकट कर रहे हैं इसके लिए। जी, शासन प्रशासन यहाँ पे खड़ा है, लेकिन परिवार से भी हम लोग बात कर रहे थे। परिवार के लोगों ने एक बात कहा कि हम लोगों का भी तो सरकार की तरफ से जो डीएम होता है उसकी पावर होती है कि तत्कालिक कुछ जो है कि ऐसे पीड़ित परिवार के सहयोग राशि होती है। 5 दिन बीत गया घटना, अब कोई जो है प्रशासनिक अधिकारी तो उनसे कहते, लेकिन आप चूँकि पुलिस विभाग में है पर भी सबसे सीनियर सिटीजन है यहाँ पे विभाग से, इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि अभी तक जो है कि यहाँ पे अभी तक कुछ कोई ऐसा मुआवजा जो तत्काल डीएम और एसडीएम तरफ से होके आता है वो क्यों नहीं अभी तक आया? जितना हो सकता है उतना हुआ है, अभी प्रक्रिया चल रही है। अभी क्या हुआ? अभी तो कुछ नहीं हुआ है। कल हुआ है। नहीं, वो तो मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ हत्या पे तो 5 लाख तो लिखा पड़ी को कोई मतलब उसका नहीं। हमको चीज़ें हो रही है, हम तो आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि आप माननीय मुख्यमंत्री से हमारी बात पहुंचाएं। आपके माध्यम से कहना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, जब उनके सजाती या ऊपर के वर्ण जो उनके हैं 3 वर्णों में जो लोग की हत्या होती है वो घर जाते हैं
नौकरी देते हैं, 2-2 करोड़ रुपया देते हैं और मकान बना के देते हैं, और इतनी आप लोग से कुछ छुपा नहीं है। वो अपने तो क्या हुए बाबा जी अपने सिर्फ बिरादरी के लिए करेंगे, बाकी ये वोट नहीं देंगे, देते हैं इनका वोट नहीं माने तो ये इंसान नहीं है, तो इनको कम से कम 50 लाख रुपया दें। बिल्कुल। हाँ, ये जो मांग पत्र था, मांग पत्र भी गया है। हम लोग उसी दिन पवार जी दिए थे मांग। हम लोग बड़बोले वाला नहीं कि हमको 5 करोड़ 10 करोड़ दे दीजिए, एक उसको और उसको जमा हो जाए उसके नाम पे, उसके बच्चे पढ़ ले, सुरक्षा मिल जाए। भाई आपका है थोड़ा सा है, बहुत देखभाली करनी है आपको, अपने पिता माँ की दोनों जगह निभानी है, बड़ी कड़ी जिम्मेदारी है। बाकी आपके हम लोग चाचा होंगे, बड़े पिता के समान होंगे, इधर होंगे कोई भाई के समान है? हम लोग अपना नंबर यहाँ सोनू है, राजेश है, सुशांत चौधरी हैं, सभी लोग को यहाँ नंबर रहेगा। सब लोग हमारे यहाँ वॉच कर रहे हैं, हम कंटिन्यू हमारी पार्टी पूरा इस पे ध्यान दे रही है। जरा सा भी कुछ होगा, हलचल भी होगी, और जो भी होगा हम लोग खड़े हैं किसी प्रकार का। धमकियों के देंगे तुरंत बताएं। अभी आपके पास कितनी जमीन है? पिता के नाम से 10 बिस्सा मिलेगा। बस अभी खाए खेले 10 हिस्सा, 5 माने वही माने घर का जीविकोपार्जन के लिए भाई देवी शंकर जी के ही भरोसे पूरा परिवार मजदूरी पे परिवार पल रहा था। बहुत अन्याय हुआ है। नहीं आप कमाइएगा नहीं, पूरा जो भी बन पड़ेगा हमारी पार्टी आप साथ खड़ी रहेगी, तनो मन धन तीनों के साथ खड़ी रहेगी, ठीक है? हाँ, किसी भी प्रकार की जरूरत पड़ेगी तो हमारी पार्टी महीना जो भी खर्चा आएगा हमारी पार्टी इसको वो हम लोग देखेंगे। यहाँ पे हम समाज के काम करे खातिर हम लोग खड़ा हम लोग को कोई चिंता नहीं, जो महीना का खर्चा आएगा पढ़ाई लिखाई का, और जब तक बच्चे थोड़ा सा अपने पैर पर नहीं हो जाते हैं, नहीं हमें सरकार देती है, हम तो मांग करेंगे ही मजबूती से। अगर नहीं सुनती है तो हम लोग बच्चों की पढ़ाई लिखाई और खिलाई की व्यवस्था हमारी। बिटिया कुछ मांग बाहर बता रहे थे, हम लोग ने बता दो अपना क्या उस दिन कह रहे थे। हम लोगों ने पूरी बात सुना था, चूँकि हम लोग उस दिन आ नहीं पाए, तुम्हारी टीम के लोग सब लोग आए थे, अपनी बात हम लोग के साथ डिमांड क्या चाहती बेटा? अभी जो भी है इच्छा बताओ, क्या चाहते हो? कठोर से कठोर कार्रवाई हो, फांसी हो, सुरक्षा बल, लाइसेंसी शास्त्र, शिक्षा मुक्त रहे, लाइसेंसो मिले चाहिए ना, लाइसेंसो मिले चाहिए, 50 लाख मुआवजा, आर्थिक सुरक्षा। चलो सारी चलो अम्मा परेशान न हो, सब लोग यहाँ डटा रही हैं।